नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किसे जाट का प्लेटो अफलातून कहा गया? इसका सही जवाब है सूरजमल को। अगला प्रश्न, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है रुपयक। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, तराइन की पहली लड़ाई 1191 किनके बीच हुई थी? इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अगला क्वेश्चन, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद जी ने। अगला क्वेश्चन, कनिष्ठ का राजवैद्य कौन था? इसका सही जवाब है चरक। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब है नरेंद्रनाथ दत्त। अगला प्रश्न, कनिष्ठ की राजधानी क्या थी? इसका सही जवाब है पुरुषपुर। अगला प्रश्न, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? इसका सही जवाब है धनानंद का। अगला प्रश्न, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? इसका सही जवाब है बैरकपुर में। अगला प्रश्न, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? इसका सही जवाब है अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? इसका सही जवाब है पल्लवों की। अगला प्रश्न, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? इसका सही जवाब है 1829 में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? इसका सही जवाब है ययाति केसरी ने। अगला प्रश्न, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन थी? इसका सही जवाब है एडवर्ड लुटियंस। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने व्युत्पत्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने व्युत्पत्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही जवाब लॉर्ड डलहौजी ने। मालती माधव के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है भवभूति। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका सही जवाब है राजस्थान में है। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब है कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न, वर्ष 1826 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इसका सही जवाब है इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है वुड डिस्पैच को। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? इसका सही जवाब है रंगून। अगला प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका सही जवाब है चिकित्सा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सिंध। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही जवाब सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इसका सही जवाब है लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है उदायीन। अगला प्रश्न, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया? इसका सही जवाब है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? इसका सही जवाब है सिंगापुर में। अगला प्रश्न, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब है आदित्य ने। अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही जवाब है सासाराम में। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? इसका सही जवाब बाल गंगाधर तिलक जी को। अगला प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला प्रश्न, भारत में किस शैलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? इसका सही जवाब है भीमबेटका से। अगला प्रश्न, उत्खनन प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही जवाब है मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न, मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कहाँ है? इसका सही जवाब है आदमगढ़। अगला प्रश्न, गौरिक मृद भांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है हस्तिनापुर में। अगला प्रश्न, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका सही जवाब है उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है बुरझोम से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है भोपाल में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका सही जवाब है हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? इसका सही जवाब है लाल रंग का। अगला प्रश्न, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही जवाब है पूर्व आर्य। अगला प्रश्न, एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई है? इसका सही जवाब है कालीबंगा से। अगला प्रश्न, सेंदव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान हड़प्पा कहाँ है? इसका सही जवाब पाकिस्तान। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? इसका सही जवाब है भोगवा। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है गुजरात में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा? इसका सही जवाब है लोथल। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका सही जवाब है पशुपतिनाथ की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका सही जवाब है सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? इसका सही जवाब है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? इसका सही जवाब है तांबा। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका सही जवाब है लोहा। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था? इसका सही जवाब है बनावली। अगला प्रश्न, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है गुजरात में। अगला प्रश्न, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त होते हैं? इसका सही जवाब है धोलावीरा से। अगला प्रश्न, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ पहले कहाँ किया गया था? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही जवाब है घोड़े। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे अपनी राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया? इसका सही जवाब है लाहौर। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस शासक को कुरान का ज्ञाता होने की वजह से कुरान खान के नाम से भी प्रसिद्धि मिली? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस शासक को उसकी दानशीलता एवं उदारता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था जिसको अपदस्थ करके इल्तुतमिश ने सिंहासन पर अधिकार कर दिया? इसका सही जवाब है आराम शाह। अगला प्रश्न, विरोधी सरदारों को परास्त करने के लिए इल्तुतमिश ने एक वफादार गुलाम अमीरों का दल बनाया था। इस दल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है तुर्कान ए चहलगानी अथवा चालीसा। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश से गुलामों का गुलाम कहा जाता है वह कहाँ का गवर्नर था? इसका सही जवाब है बदायूं का। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।